और सुबह का आया हुआ वहाँ लाइन लगा रखा तो आधी दवाइयाँ यहाँ की लिख दी, आधी दवाइयाँ वहाँ की लिख दी। प्रॉपर इलाज मिल रहा है यहाँ पर? हाँ मिलता तो है, और दवाइयाँ कुछ दवाइयों का वही है, कुछ बाहर कोई अंदर। बाहर वगैरह से दवाई की लिखा है या यहीं वहाँ पे मिल जाएगी सब? नहीं, बाहर के लिखा है। डेंगू का तो ऐसा है कि जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये डेंगू भी इंसिडेंस कम होता चला जाता है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त हम मौजूद हैं सोबन सिंह जीना अस्पताल में। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपको भी पता है कि लगातार जब से ठंड बढ़ रही है तब से मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ने लग गई है। चाहे मैं बात करूँ डेंगू की या मैं बात करूँ टाइफाइड की, लगातार डेंगू और टाइफाइड के जो केसेस हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। और भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ अस्पतालों में इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ से सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है और शाम तक ही आंकड़ा कम नहीं होता, बढ़ता ही नजर आ रहा है। हम डॉक्टर सविता जी के पास जाएंगे जो पीएमएस है यहाँ की, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त डेंगू के जो मरीज हैं वो अस्पताल में कितनी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। तो आप चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मरीजों की लाइन लगी है जो कि दवाई लेने के लिए यहाँ पर आए। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर है और क्या दवाई सही से उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं। आपका नाम? है राजा राम। कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? अरे आधा घंटा हो गया पूरे कम से कम। और सुबह का आया हुआ वहाँ लाइन लगा रखा तो आधी दवाइयाँ यहाँ की लिख दी, आधी दवाइयाँ वहाँ की लिख दी। तो दवाई पूरी यहाँ पर नहीं मिल रही? कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही। कहाँ? आप पर्चा साबुत है, बात पढ़िए। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूरी दवाई जो है वो नहीं उपलब्ध हो रही है, पर्चा भी है। कुछ इन्होंने यहाँ से लिखी है, कुछ इन्होंने बाहर से लिख दी है। काफ़ी घंटों से खड़े हैं ना आप? काफ़ी घंटे। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा दवाई? महंगी कहाँ से लाए? वो भी नाजायज फायदा उठाते हैं। महंगी दवाई महंगे देख के पर्चे उनका कमीशन तैयार हो गया। आपने किसी से बोला कि दवाइयाँ बाहर से क्यों लिखी जा रही है? किसी से कहा अभी? मैंने किसी कहा ही नहीं। अब तुम है तो तुमसे कहूँगा, किससे कहूँगा? साबुत तो तुम ही हो। कहना ये है यहाँ पर लोगों का कि यहाँ पर दवाई जो है वो कुछ यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी बाहर के लिए भेज दे रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है वो बाहर से दवाई नहीं खरीद सकता। तो इनका कहना ये है कि यहीं पर आकर ही अगर इन्हें दवाई मिल जाए तो इनके लिए ज़्यादा सुविधा होगी। यहाँ पे और भी महिलाएं खड़ी हैं, इनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? वंदना। आप कब से खड़े हो यहाँ पे लाइन में? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा हो गया है। किस चीज़ का इलाज कराने के लिए आए हो? यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, दर्द का इलाज कराने के लिए आए हो। तो दवाई यहाँ पर प्रॉपर मिल जा रही है? कुछ असुविधा तो नहीं लग रही? नहीं सुविधाएं तो हैं यहाँ पर? जी। कोई सुविधाएं हैं यहाँ पर? आपका नाम क्या है? मालती। आप कब से खड़े हो यहाँ पर? अरे हो गया आधा घंटा ज़्यादा ही हो गया। आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। और डॉक्टर के भी ऐसे देर लगी। चेकअप वगैरह ठीक से हुआ है जब आप गए? चेकअप नहीं करवाया तो खाली पैर के दर्द हुआ। पैर के दर्द में दवाई लेने के लिए भेज हाँ दिया। हाँ तो आप यहाँ पर आए। हाँ। तो कुछ बाहर वगैरह से दवाई के लिखा है या यहीं पे वहाँ मिल जाएगी सब? नहीं, बाहर के लिखा है। बाहर के लिए लिखा है, कुछ यहाँ से खरीदो कुछ बाहर से खरीदो। अच्छा, ये आपके साथ भी यही हो रहा है। आपका नाम क्या है? शांति कारकिश। कब से खड़े हो आप यहाँ पर? हो गया आधा घंटा। आधा घंटा हो गया आपको भी। तो दवाई यहीं पर उपलब्ध हो रही है सारी? इलाज सही से हो रहा है? प्रॉपर इलाज मिल रहा है यहाँ पर? हाँ मिलता तो है, और दवाइयाँ कुछ दवाइयों का वही है, कुछ बाहर कोई अंदर कुछ ऐसे। यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, कुछ हाँ, बाहर से उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ठीक है। दवाइयों का यही है। ठीक है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, लगातार मरीज यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं। इनसे बात मैं करूँगी और भी ज़्यादा लोगों से। आपका नाम क्या है? गीतांजलि पंत। कितना टाइम हो गया यहाँ पे अभी आए हुए? मुझे मैम 9 बजे से आई मैम यहाँ पे। सुबह 9 बजे से आई हो। चेकअप हो गया आपका? जी मैम, चेकअप हो गया सही से मैम। हुआ? जी मैम, चेकअप हो कोई गया। असुविधा तो नजर नहीं आई ना? नो मैम। और दवाइयों के लिए अभी आप लाइन में लगे? जी मैम, ने दवाई के लिए कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ लोगों का कहना है कि दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि दवाइयाँ सही से उपलब्ध नहीं हो रही हैं। और उन लोगों को कहा जा रहा है कि आधी दवाई आप यहाँ से खरीदो, आधी दवाई आप वहाँ से खरीदो। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। जो गरीब तबके के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम दवाइयाँ कहाँ से खरीदें बार बार, क्योंकि बाहर देखिए सबको पता है कि दवाइयाँ थोड़ी महंगी होती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बाहर के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के महंगी दवाई भी उनको देते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेस हॉस्पिटल की पीएमएस डॉक्टर सविता जी। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। नमस्कार मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड। थैंक यू मैम, मैं यही जानना चाहती हूँ कि डेंगू के केसेस लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो क्या हॉस्पिटल में तैयारियाँ की गई हैं और अब कैसे उन पर नियंत्रण पाया जा रहा है? अब तो खैर पैटर्न थोड़ा सा लग रहा है 2-4 दिन से कि रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि बीच में 2-4 दिन पहले तक तो 20-22 हमारे पर डे एंटीजन पॉजिटिव आते थे। अब आज मैं देख रही हूँ लगभग 12 हमारे हैं आज। कम हो गए? हाँ, कम हो। इसमें से कुछ डिस्चार्ज होंगे, कुछ नए पेशेंट आएंगे। तो हॉस्पिटल में तैयारी पूरी है। हमारे टेस्ट मेन होने होते हैं, तो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है और ट्रीटमेंट हमारा पूरा मिल रहा है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है जी। उसके अलावा प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे पास है।
तो मैम लगातार जिस तरीके से मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं और दवाइयों की भी कहीं ना कहीं कमी हॉस्पिटल में हो रही होगी या फिर पूरी तरीके से नहीं नहीं, अभी तक, क्योंकि अब तक हमारे लगभग 500 से ज़्यादा पेशेंट हमारे भर्ती होके चले गए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। हमारी पूरी तैयारी है। तो वो यहीं पर उपलब्ध हो जा रही है या फिर बाहर से भी कैरी करनी पड़ती नहीं, बाहर से हम नहीं मंगाते, सब हॉस्पिटल दे रहे हैं हमारा। है? तो अब काफ़ी स्थिति जो है सामान्य अभी तो आज तो मुझे लग रहा है कल और आज में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, शायद अब ठंडा हो रहा है तो कम हो जाए। तो मैम क्या कुछ सावधानी आप लोगों को देना चाहेंगी कि इस वक्त देखिए ठंड के चलते बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं, तो क्या आप उनको हिदायत देंगे कि क्या करना चाहिए? डेंगू का तो ऐसा है कि जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये डेंगू भी इंसिडेंस कम होता चला जाता है। मेन ये है कि आपका जो घरों में साफ पानी में ये ब्लीडिंग होती है तो पानी कलेक्शन होने ना दें। धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये कम हो जाएगा। उसके अलावा विंटर्स आने शुरू हो गए हैं तो ठंड से बचना है, क्योंकि इस समय बुखार, खांसी और वैसे अन्य वायरल जुकाम का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ठंड से बचें और खासकर सर्दियों में मॉर्निंग में जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज ना होएं ठंड से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम खास बातचीत करने के लिए। वेलकम। तो अभी फिलहाल मैंने आपको दिखाई बेस अस्पताल की जो हालत है। सोबन सिंह जीना अस्पताल में हम यहाँ पर मौजूद थे, लोगों से हमने बातचीत की है और साथ ही साथ हम लोगों ने बातचीत की पीएमएस डॉक्टर सविता जी से, जिनका कहना ये था कि सब कुछ ठीक है और स्थिति जो है अब काफ़ी मतलब ज़्यादा कंट्रोल में है और दवाइयाँ सही से उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन मरीज़ों का कहना ऐसा नहीं है, कुछ मरीज़ों को दिक्कतें यहाँ पर हॉस्पिटल में हो रही हैं। ऐसी ही ग्राउंड जीरो से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।